हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में जानेंगे, साथ में जानेंगे कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं अकाउंट्स क्या होता है। देखो, अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन है अंडर ए पार्टिकुलर हेड। किसी पार्टिकुलर हेड के अंदर कहते हैं ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना, वही हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे अकाउंट्स कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास अकाउंट क्या होता है, जैसे आपके पास दिख रहा है ये वाला फॉर्मेट है। ये वाला फॉर्मेट में इसमें कितने कॉलम है? टोटल 8 कॉलम है। कितने स्टूडेंट कॉलम है यहाँ पे? 8 कॉलम है। अब ये जो 8 कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पहला क्या है? डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। एंड अगेन फिर से क्या है? डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कहते हैं बी से टी शेप बन रहा है। वो वाली साइड हमारी कौन सी रहेगी? डेबिट साइड रहेगी। और ये वाली साइड कौन सी रहेगी हमारे पास स्टूडेंट? क्रेडिट साइड रहेगी। और जब ये डेबिट और क्रेडिट साइड को दोनों को एक्सपेक्ट को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? अकाउंट बनता है। नेम ऑफ द अकाउंट में आपको यहाँ पे कहते हैं पर्टिकुलर अकाउंट का नेम लिखना होता है। लाइक अगर आप कैश का अकाउंट बना रहे हो तो कैश लिखोगे। अगर आप कहते हैं किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हो तो एक्सपेंस लिखोगे। अगर आप किसी रिवेन्यू का अकाउंट बना रहे हो तो रिवेन्यू लिखोगे। इस तरह से यहाँ पे फर्दर नेम लिखे जाते हैं और ये हमारे क्या होता है? अकाउंट का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आपका देखिए वर्ड आया ये डेबिट एंड क्रेडिट। जो डी आर मतलब डेबिट एंड सी आर मतलब क्रेडिट। ज्यादातर बच्चे जो कहते हैं न्यूली होते हैं, कहते हैं अपने कॉमर्स क्लासेस में, तो वो अकाउंटेंसी में डी आर को सबसे पहले क्या समझते हैं? डॉक्टर समझते हैं। बट यहाँ पे डी आर का मतलब डॉक्टर नहीं होता स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है? डेबिट होता है। तो देखिए, डेबिट का मतलब क्या है? इट रेफर टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये क्या दिखाता है कि लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। इसका मतलब एक अकाउंट में दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट साइड है और एक कौन सी है स्टूडेंट हमारे पास? राइट साइड है। तो देखिए, जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है? डेबिट साइड होती है। और डेबिट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी आर से। वहीं पे हमारे पास जो कहते हैं राइट साइड होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? यहाँ पे क्रेडिट होती है। और क्रेडिट को हम किससे दिखाते हैं? यहाँ पे सी आर से। दैट्स मीन डी आर मतलब डेबिट एंड सी आर मतलब क्रेडिट। डी आर मतलब डॉक्टर नहीं होता और सी आर मतलब करोड़ नहीं होता। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अकाउंट में कि हमने एक नेम मेंशन करा है यहाँ पे, क्या? जर्नल फोलियो। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? जर्नल फोलियो। अब ये जो जर्नल फोलियो होता है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जेएफ मतलब क्या होता है? जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब होता है यहाँ पे आप जो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री में जो कहते हैं पेजेस नंबर होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जो आप अपने आगे आने वाले चैप्टर में समझ जाएंगे लेजर वगैरह में। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट हम देखते हैं अभी जो अकाउंट है, इस अकाउंट को क्लासिफाइड करते हैं हम। अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे। तो अकाउंट क्लासिफाइड होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला क्या होगा हमारे पास? ट्रेडिशनल अप्रोच। एंड सेकंड क्या होगी यहाँ पे? मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे आपको दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, एक तो क्या होगा हमारे पास? ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी कौन सी हो गई? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं। और वहीं पे मॉडर्न अप्रोच को क्या बोलते हैं? अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है कि कहते हैं अमेरिकन अप्रोच कौन सी है, तो आपको ध्यान देनी चाहिए अमेरिकन अप्रोच कौन सी रहेगी हमारे पास? मॉडर्न अप्रोच रहेगी। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश अप्रोच कौन सी है यहाँ पे, तो इंग्लिश अप्रोच कौन सी होती है हमारे पास? ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। तो क्लासिफिकेशन अकाउंट का हमारे 2 तरह से होता है। किसका? एक तो ट्रेडिशनल से और एक किससे होता है? मॉडर्न अप्रोच से। अब देखिए, हम यहाँ पे जानेंगे स्टूडेंट ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये हमें क्या देगी? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे अकाउंट्स 2 पार्ट में बांटे जाते हैं। कितने पार्ट में बांटे जाएंगे? 2 पार्ट में। देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे दोस्त कहते हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 अकाउंट कौन कौन से? एक तो हो गया पर्सनल और दूसरा कौन सा हो गया? इम्पर्सनल हो गया। अब देखिए, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला क्या होगा यहाँ पे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? इसका मतलब देखिए, हमारे कहते हैं जो पूरी पृथ्वी पे नेचुरली तरीके से क्या क्या एग्जिस्ट करता है। पेड़ पौधे होते हैं, उससे अलग होते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमंस का क्या हो सकता है यहाँ पे? या तो होगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट, जो ऑनर का होता है। दूसरा डेटर। डेटर भी तो एक पर्सन होता है, जैसे कि हम पिछले वीडियो अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और तीसरा पर्सन होता है क्रेडिटर। तो ये हमारे पास क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये 3 चीज आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। वहीं पे दूसरा था आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो है जो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी इंसान ने बनाए हो। लाइक हमारे पास बैंक अकाउंट या फिर कंपनी अकाउंट।
बैंक अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट हमारे पास क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। अब आता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है, देखिए यहाँ पे आते हैं वो एक्सपेंस जो या तो हो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और वो इनकम आती है इसके अंदर जो या तो एक्रूड होगी, एक्रूड का मतलब जो कमा ली लेकिन अभी तक हाथ में नहीं आई है, या फिर वो इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, वो हमारे कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो देखो रियल अकाउंट में क्या आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं हमारी सारी असेट्स, ऑल एसेट्स, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कुछ छोड़कर, एक्सेप्ट क्या छोड़ना पड़ेगा यहां पे, एक तो बैंक छोड़ना पड़ेगा और एक डेटर। बैंक और डेटर छोड़ के जितनी भी एसेट्स है सारी किसके अंदर आएंगी, रियल अकाउंट में। ये आपको ध्यान रखना है, बैंक और डेटर छोड़ के जितनी भी एसेट्स है सारी किसमें आएंगी, रियल अकाउंट में। अब ये बैंक और डेटर क्यों छोड़े गए हैं, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही समझाया, बैंक क्या है हमारे पास, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, और वहीं पे डेटर क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हम कहते हैं बैंक और डेटर को यहाँ पे लीव कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, ऑल revenues, gain and losses। हमारे नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, सारे रिवेन्यू जो भी गेन है, प्रॉफिट है और लॉसेस सारे किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे कितने अकाउंट होते हैं, दो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइड करा जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वहीं पे इम्पर्सनल अकाउंट को कितने पार्ट में डिवाइड करा जाता है, दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से ध्यान रखना है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, बैंक अकाउंट एंड कंपनी अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या आएगा, वो एक्सपेंस जो तो आउटस्टैंडिंग हो, जो क्या हो प्रीपेड हो, और वो इनकम जो एक्रूड हो या फिर एडवांस हो। वहीं पे रियल में क्या आएंगे, सारी एसेट्स आएंगे, लेकिन दो एसेट्स छोड़कर कौन कौन सी, बैंक और डेटर, क्योंकि बैंक हमारा इस वाले में आता है और डेटर हमारे इस वाले में आएंगे। वहीं पे नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, सारी रिवेन्यू, सारे गेन और सारे लॉसेज इसके अंदर आते हैं, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इस तरह से हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये किससे, हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से। अभी हमने मॉडर्न अप्रोच नहीं करी, हम किससे कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देंगे, हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। कौन से होंगे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होंगे, कौन सा अकाउंट किस तरह से क्रेडिट होंगे। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो पर्सन कुछ भी चीज रिसीव कर रहा है वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल में हमारे पास ये तीन तरह के, जिसको भी रिसीव होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और क्रेडिट द गिवर, गिवर जो दे रहा है, जिसके पास से जा रहा है, उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारा कौन सा है, पर्सनल अकाउंट का। दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में कौन सी आती है, हमारे पास सारी एसेट्स आती है। तो व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। व्हाट्स गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्या किया जाएगा, उन्हें डेबिट किया जाएगा। वहीं पे उसके विपरीत, उसके हम अपोजिट जाएंगे तो हमारी जो इनकम और गेन्स होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे डेबिट किया जाएगा एक्सपेंस एंड लॉस को, और क्रेडिट किया जाएगा इनकम एंड गेन को। ये हमारा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के लिए देखिए आप सबसे पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या है, मॉडर्न अप्रोच यहाँ पे कराते हैं हम। अब चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं अपना मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कितने एक्सपेक्ट होते हैं, यहाँ पे टोटल 5 एक्सपेक्ट होते हैं, असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब हम इनको इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि आपको मॉडर्न अप्रोच बहुत आसानी से क्या हो जाए, याद हो जाए। देखो इसको हम कैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे CLEAR, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, साफ। और मतलब इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको पूरा याद कर लेंगे। दैट्स मीन यहाँ पे देखिए CLEAR
EAR। C का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है स्टूडेंट, कैपिटल। L का मतलब होगा लायबिलिटीज। E का मतलब होता है एक्सपेंस। A का मतलब होता है एसेट्स और R का मतलब होता है रेवेन्यू। यहाँ पे हमारे पास देखिए हमने इस तरह से अरेंज करा कि हमारा क्या बन गया, क्लियर का फॉर्मूला है। मॉडर्न अप्रोच में क्या हो गया हमारे पास, क्लियर। और क्लियर का मतलब क्या है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स एंड रेवेन्यू। इसको 5 क्लासिफाइड कर दिया हमारे पास। अब इसमें देखो रूल जानेंगे किसके, डेबिट एंड क्रेडिट के। तो यहाँ पे देखो कभी भी कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। पहले ध्यान रखना, कैपिटल बढ़ेगी तो डेबिट और क्रेडिट, और घटेगी तो डेबिट। सेम लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। मतलब उधारी बढ़ रही है तो क्रेडिट की जाएगी, उधारी घट रही है तो क्या करेंगे, डेबिट की जाएगी। एक्सपेंस आपके बढ़ रहे हैं तो डेबिट किए जाएंगे, और घटेंगे तो अपोजिट क्या हो गया, क्रेडिट किए जाएंगे। असेट्स आपकी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, और घट रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू आपका अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू मतलब सेल्स वगैरह बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और घटेगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। ये आपको क्लियर का रूल, मॉडर्न अप्रोच आपको इस तरह से ध्यान रखनी होती है। क्या चीज बढ़ेगी तो क्या क्रेडिट होगी या फिर डेबिट होगी। जैसे आपको देख रहा है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, 3 ऐसी चीजें, बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट होगी। वहीं पे हमारे पास एसेट्स और एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे बढ़ेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे डेबिट होंगे, और एसेट्स है ये घटेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे क्रेडिट होंगे। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच रहता है। इसी तरह से हम कहते हैं नॉर्मलाइज तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ सकते हैं। किस तरीके से, एक तो हमारा क्या हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, और दूसरा स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो आजकल में चलती है ये वो है, ट्रेडिशनल अप्रोच जो बहुत पहले से चलती आ रही है। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे अटेंड करने होते हैं। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या थे, क्या रियल, क्या नॉमिनल, क्या पर्सनल, और साथ में मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास क्लियर का रूल आखिरकार है क्या। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।